हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज बिहार पुलिस का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया जो 28 अगस्त को होना था। चलिए, आज का प्रश्न कैसा आया यह आप कमेंट कीजिए, इजी था या हार्ड था। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। तो मुझे जो प्राप्त हुआ है स्टूडेंट से, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ बता रही हूँ। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर की बात कर रहा है। नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, सिंधु गिरती है, गंगा जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? गंगा, ठीक है, गंगा हो जाएगा। जो लोग भी बिहार एसएससी की फॉर्म डाले हुए हैं वह एकदम तैयारी में जुट जाए, ठीक है। और हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है। तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। कहाँ का है? मुंगेर। मुंगेर इस राइट आंसर हो जाएगा। और गोपालगंज का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो गोपालगंज हो जाएगा 1021। यहाँ तो राइट आंसर कम पूछ रहा है तो मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगला है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस चीज़ पर खेला जाता है, ठीक है। तो देखिए, 4 ओपन टेनिस होता है टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलियाई और यूएसए होता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन होता है फ्रेंच मिट्टी पर, और विंबलडन जो है घास पर खेला जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस चीज़ पर खेला जाता है? तो यह हो जाएगा घास पर। अगला है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप लोग मिलाते जाओ, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी यहाँ पर। अगला है, शुंग राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो जिला पूछ रहा है तो बांका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बांका। इस बार बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मंदार पर्वत कहाँ है? बांका जिला में है, ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। तो रेहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, और इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था, ठीक है। कहाँ का था? मोरक्को का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने दिन और दिवस, महत्वपूर्ण दिवस का एक सेपरेट वीडियो किया था, उसमें मैंने ये सारे चीज़ों को बताया था। चलिए अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक का कौन सा नाम है? तो इसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो यह हुआ था आपको 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आगे है, अब आगे की तैयारी क्या करना है आपको पता है? मेरिट जो है किस पे बनता है? फिजिकल पे बनता है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हो, जिन्हें लग रहा है 60+ नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मेरिट तो उसी से बनना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए यह 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस बनाते हैं, ठीक है, 9 जनवरी। और देखिए, जैसे ही ख़त्म हो गया ना बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, अब बिहार एसएससी की अगर कोई भी फॉर्म फिलअप किए हो तो उसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो बिहार एसएससी है आपको वैकेंसी बढ़ने वाली है। डायरेक्ट 17,000 से 18,000 वैकेंसी हो जाएगी। और ये 12th लेवल पर जॉब पाने का एकदम सुनहरा मौका है, क्योंकि 8-10 साल तक अब कोई बिहार एसएससी की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आप बिहार एसएससी की तैयारी में लग जाओ, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले कल से ही बिहार एसएससी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अगला है, बेरी रोग विटामिन किस विटामिन से होता है? तो ये बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला है, द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है? तो द्विसदनीय मतलब होगा विधानसभा और विधान परिषद दोनों, कितने राज्यों में है? तो ये 6 राज्यों में है। इसका ट्रिक क्या था? तू भी मजा कर, ठीक है। चलिए
छः राज्यों में कह रहा है कि ये द्विसदनात्मक विधायिका है, ठीक है। तो तू भी मजा कर, अगर ट्रिक देखिएगा तो 30 से क्या हो जाएगा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की हो जाएगी। फिर है, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है विटामिन ए का नाम। तो विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है, 28 अगस्त को क्या था, बिहार पुलिस का लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता यही होती है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्य जो संविधान बने थे एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़ा गया और अब टोटल 11 है और 51 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है और भाग की बात करें तो 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। अगला है, आर्गन के बारे में पूछा था। तो आर्गन का जो सिंबल होता है AR होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है 18 है और एटॉमिक वेट जो द्रव्यमान होता है, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है जो कि 40 होगा, ठीक है। किसी साइड से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था, इसलिए इसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो होता है ना उसके फादर कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहा जाता है मोसले को। अगला प्रश्न है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर मंदक में किया जाता है। किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर मंदक। बर्फ पानी में घनत्व क्या होता है? तो बर्फ का जो पानी में होता है घनत्व तो कम होता है, जिसका भी घनत्व तो कम होगा वह तैरने लगेगा, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 1949 ईस्वी में, ठीक है। तो इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक प्लिनी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट को इजी क्वेश्चंस याद रहते हैं और जो हार्ड होते हैं याद नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु हो जाएगा। जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक और निकल। इसका ट्रिक है कुजनी, ठीक है। अगला है, लाल में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन हो जाएगा। अब 13th वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन 2023 का जो है कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? भारत। नेक्स्ट है, द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ा के काटने से दर्द क्यों होता है? तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। जैसे ही कीड़ा काटता है फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में चला जाता है। अगला, भारत में न्यायपालिका क्या है? तो स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, कैग जो होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है या 65 वर्ष। इसमें से जो दोनों में से पूरा कर ले वही लागू होगा, ठीक है। तो ये 6 साल या 65 वर्ष होता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठी अनुसूची में राज्यों का वर्णन। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। अगला, हड्डी के बीच में खाली स्थान में क्या होता है? तो उसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा चकेबा का संबंध, ये 7 अगस्त को भी पूछा गया था। तो यह बिहार राज्य से संबंधित है और किसके लिए? तो भाई बहन से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टनम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है?
तो यह हो गया उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। नेक्स्ट है उल्कापिंड द्वारा निम्न में कौन सा झील निर्माण हुआ है? तो उल्कापिंड से एक ही झील का निर्माण हुआ जिसका नाम लोनार झील है, जो कि भारत में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम दिए हो ये कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आपके यहाँ क्या सेम क्वेश्चंस था या क्या कहता है इजी था या हार्ड था, ये भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट जो है कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट 1857 क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तो कानपुर से नाना साहब ने किए थे। नेक्स्ट आरबीआई का गवर्नर, तो आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, प्रेजेंट में 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र रहने पर प्रतिबिंब क्या होता है? तो 6 टाइप का होता है। अगर वक्रता केंद्र पर है तो जो है कहाँ पर इमेज बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। नेक्स्ट नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है, ठीक है। अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। चार्ल्स डार्विन से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कथन कि ये कथन किसका है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन का है। तो इस तरह से डार्विन से एक प्रश्न थे। नेक्स्ट ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट, ठीक है। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जितने भी जैसे हार्ड मटेरियल हो गया, जैसे कछुआ हो गया, उसका ऊपरी परत हो गया, या अंडे का ऊपरी खोल हो गया, वो सब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे, मुहावरा, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, आपके शिफ्ट में क्या पूछा गया था हिंदी में, ये कमेंट कीजिए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड प्रश्न थे। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, ठीक है। अगला है ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछ रहा है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित था, ठीक है। फ्लड का मतलब ऐसे बाढ़ होता है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से रिलेटेड था। नेक्स्ट है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। यहाँ पर सिल्क का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। नेक्स्ट है लोहा का सबसे शुद्ध रूप। तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप हेमेटाइट है। राजकीय पुष्प पूछ रहा है बिहार का। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेंदा। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु। चलिए बाबर का क्या कहता है, कब्र पूछ लिया, ठीक है। कौन कौन से युद्ध लड़े थे। अब इस बार मृत्यु पूछा है, तो 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। फिजी की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा सूबा, ठीक है। नेक्स्ट प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक ही बार हुआ है संशोधन। कितनी बार हुआ है? एक बार, ठीक है। और एक बार ये जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में प्रस्तावना में। अगला विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला है बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो ओनली 1 है, जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में नौसेना का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो चोल वंश ने किया था नौसेना का प्रयोग। नेक्स्ट है बंगाल में अकाल कब पड़ा? तो 1943 में पड़ा अकाल। अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है? तो छुआछूत का अंत, जिसको हम अस्पृश्यता का अंत कहते हैं, ठीक है। छुआछूत के लिए एक टर्म यूज होता है अस्पृश्यता।
नेक्स्ट है बिहार के किस ज़िले में चाय की खेती की जाती है, तो यह हो जाएगा आपको किशनगंज। देखिए सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में की जाती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में की जाती है और उसी से सटा हुआ है किशनगंज, तो राइट आंसर किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला, तो 46% झारखंड को हिस्सा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है 54% किसका था, बिहार का भाग था। अब है मंदार पर्वत बिहार के किस ज़िले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांका। कहाँ है, बांका में। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग भी बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में कीजिए। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है, तो विद्युत धारा आपको डायनेमो, उसी को जनरेटर कहते हैं, डायनेमो से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अगला है वाल्मीकि बैराज किस नदी पर स्थित है, तो यह हो जाएगा गंडक नदी। किस पे है, गंडक नदी पर है। अब आगे की क्या तैयारी करना है और आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, तो आगे की तैयारी मैं यही बोलूँगी कि जो बिहार पुलिस से संबंधित है वो फिजिकल में लग जाए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल से ही मेरिट बनता है। और जो लोग बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वह सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए गए थे प्रीवियस ईयर से, इसीलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे, देखेंगे कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। तो मॉर्निंग के टाइम जो भी बिहार एसएससी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगा सुबह के समय 7:30 बजे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।